नेक्स्ट आपके पास में है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के क्या है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये कहते हैं कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर वो बनते कैसे हैं। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अल्कोहल का, हम क्या लेकर के चलते हैं, अल्कोहल लेकर के चलते हैं। अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। ठीक है, उसकी जो रिएक्शन की जाती है किसके साथ में, या तो कंसनट्रेटेड हेलोजन एसिड के साथ में की जाएगी, या फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में, या थाइनोल क्लोराइड के साथ में। तो ये कहते हैं कि जो थाइनोल क्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन की जाती है किसकी, आपके पास में अल्कोहल की, वो सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों है सबसे बेस्ट, क्योंकि उसमें जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl होती है, वो क्या है निकल जाती है। तो हमें प्योर फॉर्म के अल्काइल हैलाइड यहाँ से क्या हो जाते हैं, ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। ये कहते हैं आपके पास में जो रिएक्शन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की HCl के साथ में, क्या कह रहे हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन होती है HCl के साथ में, तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो कि एक कैटालिस्ट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो सिंपल क्या करते हैं, अल्कोहल की क्या करते हैं, सेकिंग करते हैं और कंसनट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्ट करा देते हैं रूम टेम्परेचर पर। उसी में से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहते हैं कि वे इसी प्रकार से अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड डिफरेंट मेथड से क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में जो हेलोजन एसिड है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, टर्सरी वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। तो ये इसमें ये चीज़ बताई गई है इस वाले के पैराग्राफ में कि जो आपके पास में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जब भी हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो हम जो क्या लेकर से चलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो लेकर के चलते हैं उसमें हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज ए कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं, टर्सरी अल्कोहल से सीधे सीधे उनको सेक ही किया जाता है बस HCl के साथ में, और क्या बन जाते हैं आपके पास में, अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट है। जैसे अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड के साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की क्या है, कैटालिस्ट है, इसके साथ करते हैं तो OH की जगह पे क्या है, Cl ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। जैसे क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, जैसे कि आपके पास में इथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू क्लोरो ईथेन। तो हमें पता है क्या है, OH की जगह पर क्या लेकर के आना है, Cl लेकर के आना है। तो हम क्या किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ में। जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज ए कैटालिस्ट की क्या पड़ेगी, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास में है, इन्होंने क्या कहा है कि नेक्स्ट है कि आपके पास में अगर ब्रोमिनेशन करना हो, अगर हमें अल्काइल ब्रोमाइड बनाना होता है तो अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमें क्या ऑब्टेंड होता है, HBr ऑब्टेंड होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और क्या है ये जो तुरंत जो हम यूज करते हैं, जो फ्रेश HBr है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड यहाँ पर यूज हो जाते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस के हैलाइड का PCl3 और PCl5, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कुछ किस में HCl नहीं मिलता है, तो PCl5 वाले में HCl मिलता है और PCl3 वाले में HCl नहीं मिलता। यहाँ पर भी वही अल्काइल हैलाइड बने, यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड बने, बट इसके साथ में क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक, इसके साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना। तो यहाँ पर रेड फास्फोरस के साथ में जब क्या करते हैं, हम हेलोजन की रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस और हेलोजन प्रेजेंस में कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनते हैं। वैसे ही यहाँ पर SOCl2, तो हमने पढ़ा था जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो SO2 और HCl वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर ये साइड प्रोडक्ट में जे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं आपके पास में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ये कहते हैं जब ये वाला मेथड कौन सा, अल्कोहल से क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड, तो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, एराइल हैलाइड बनाने के। कहाँ से, कि हम फिनॉल से क्या बनाएं, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाएं। क्यों, इसका रीजन क्या है, जो फिनॉल होता है, फिनॉल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो रेजोनेंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो बेंजीन रिंग का कार्बन होता है और OH वाला जो O ग्रुप है उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है। तो उस डबल बॉन्ड करेक्टर को क्या है, तोड़ना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये
फिनॉल से हम कभी भी क्या नहीं बना सकते हैं, आपके पास में क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर बना किससे सकते हैं? तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में पहला मेथड हमने अल्कोहल से पढ़ा, दूसरा मेथड है हाइड्रोकार्बन से क्या चीज़ बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो ये कहते हैं आपके पास में सबसे मेन बात आती है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का मीनिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द हेलोजन और यूवी लाइट। तो ये क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है उसका ये होता है कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर ऑल टाइप के क्या बनते हैं, हेलो एल्केन्स बनते हैं। उसमें प्राइमरी भी होते हैं, उसमें सेकेंडरी भी होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करना, तोड़ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपके पास में डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, जैसे आपके पास में है, अब यहाँ पर देखा जाएगा यहाँ पर कि CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको इनकी नेमिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इनका नेम क्या है। तो इसका नेम क्या है आपके पास में 1 2 3 4 के लिए क्या होते हैं, ब्यूटेन। और यहाँ पर सिंपल स्टेट चेन है तो एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं। एन ब्यूटेन ने क्या दिया, क्लोरीन और यूवी लाइट के साथ में इसकी रिएक्शन कराई तो इसने क्या दिया, इसने दिया प्राइमरी प्लस में सेकेंडरी। तो इन दोनों का क्या दे दिया, मिक्सचर दे दिया, जिसको क्या करना डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा क्या करना, सेपरेट करना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, दूसरा है आपके पास में हाइड्रोकार्बन से एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हेलो एल्केन्स बन सकते हैं, दूसरे बन सकते हैं भाई एल्कीन के द्वारा। अगर हम इसका क्या होता है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को किसके साथ में एडिशन किया जाता है, किसके साथ में, अल्कीन है। जहाँ पर एडिशन शब्द होगा वहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड टेक्स प्लेस करेंगे। कभी भी जो आपके पास में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर कभी भी कोई भी एडिशन नहीं होता है। जब भी किसी सिंगल बॉन्ड का एलिमिनेशन होता है, सिंगल बॉन्ड में से कोई चीज़ जाती है तो डबल बॉन्ड होता है। जो डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एडिशन होता है, तो वो सिंगल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपके पास में होते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन का मीनिंग क्या होता है, इधर साइड डबल बॉन्ड के इधर भी बराबर कार्बन इधर भी, तो किसी से हाइड्रोजन अटैच हो जाए किसी से हेलोजन हो जाए कोई बात वाली बात नहीं है। अब बात आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मीनिंग होता है, जैसे आपने प्रोपेन ले लिया तो डबल बॉन्ड से इधर एक कार्बन है, इधर साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इसे जब हमने लगाया तो इसके बाद में क्या है, ये कौन से रूल को फॉलो करते हैं, ये मार्कोनियोफ रूल को फॉलो करते हैं। मार्कोनियोफ रूल क्या कहता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन में से हेलोजन किसके पास में जाएगा, ठीक है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन में से हेलोजन उसके पास में जाएगा जिसके पास में लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, इसमें से छोटा किसके पास है, आपके पास में कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, तो इसके पास ही क्या हो जाएगा, आपके पास में अटैच हो जाएगा हेलोजन एटम। तो आपके पास में दूसरा किसके पास में जाएगा, दूसरा जाएगा आपके पास में जिसके पास में H किसके पास में जाएगा, जिसके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर मार्कोनियोफ और एंटी मार्कोनियोफ रूल के लगते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई किसी से हो जाता है, बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पहले मार्कोनियोफ रूल को फॉलो किया जाता है। आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जबकि अगर यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड दिया हुआ हो तो वो एंटी मार्कोनियोफ रूल कहेगा। मार्कोनियोफ रूल क्या कहता है, मार्कोनियोफ रूल कहता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन में से जिसके पास में लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, जैसे इसके पास में कितने हाइड्रोजन है, 1 है, इसके पास कितने 2 हैं, तो ये कहता है 1 वाले के पास में नेगेटिव पार्ट जाएगा, 2 वाले के पास में क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। बट एंटी मार्कोनियोफ रूल किसकी प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई नेगेटिव पार्ट उसके पास में जाएगा डबली बॉन्डेड कार्बन में से जिसके पास में हाइड्रोजन क्या होगा, क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो पेरोक्साइड होता है, जैसे ही पेरोक्साइड आया वैसे ही वो उसे किस पर ला देता है, फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट पोजीशन पर यील्ड को ला करके रख देता है। उसके बाद है एडिशन ऑफ द हेलोजन। ये क्या है, एक लैब का मेथड है जो कि क्या है आपके पास में, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो ये वाला टेस्ट किया जाता है। इसे क्या कहते हैं आपके पास में, ब्रोमीन टेस्ट कहते हैं। और ये किस लिए किया जाता है, ये डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है कि अनसैचुरेशन की डबल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है भी कि नहीं है। तो हम क्या लेकर के चलते हैं, यहाँ से ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड तो क्या बना देगा, विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल
जेमिनल का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था कि जेमिनल का मतलब होता है कि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों अटैच होने, और विसिनल का मीनिंग होता है कि एडजेसेंट कार्बन के साथ में क्या होना, हेलोजन का अटैच होना। तो ये कहते हैं आपके पास में कि जब लैब के अंदर एडिशन किया जाता है ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एल्कीन होती है, तो इसके अंदर कैसा कलर, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट मेथड बन जाता है किसके लिए, डिटेक्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये कहते हैं कि आपके पास में आइडेंटिफाई द पॉसिबल मोनोक्लोरल स्ट्रक्चर आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के द्वारा एक्सपेक्टेड इसके कितने बनेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या, फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरीन, देन क्या आ गया आपके पास में, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ दिया, इस वाले के साथ क्लोरीन अटैच हो गया, तीसरे में तीसरे नंबर के कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और चौथे में क्या होगा आपके पास में, ये रहा CH3, ये रहा आपके पास में CH के साथ में क्या हो जाएगा, CH के साथ में CH2, और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा Cl, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH3। इस तरीके से हम अलग अलग इसके डेरिवेटिव बना करके देखेंगे, तो यहाँ पर इसके 4 क्या मिलते हैं आपके पास में, प्रोडक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, जिसे कहते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट वो रिएक्शंस है। ये नेम रिएक्शन भी है। हेलोजन एक्सचेंज कहने का मतलब है कि छोटे वाले को बड़ा वाला हेलोजन क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। अब जैसे यहाँ पर देखा कि छोटा साइज किसका, ब्रोमीन का और क्लोरीन का, फ्लोरीन को तो हम ले करके ही नहीं चलते, तो ये क्या होता है आपके पास में, क्लोरीन और ब्रोमीन, उसकी जगह पर आयोडीन आ जाना। फिंकलस्टीन मीन्स जैसे फेंक दिया हो, किसको फेंक दिया हो, एक हेलोजन ने दूसरे हेलोजन को। तो नॉर्मल सी बात है, छोटे वाले को फेंकेगा कौन, बड़े वाला, ठीक है, बड़े साइज वाला। और सबसे बड़े साइज किसका होता है आपके पास में, किसका होता है, आयोडीन वाले का। तो हमने अल्काइल हैलाइड लिया, उसे सोडियम आयोडाइड के साथ में, और याद रहे कि ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होगा। तो अल्काइल आयोडाइड प्लस में NaX एज ए प्रेसिपिटेट क्या हो जाएंगे, ये तली में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये कहता है कि अगर जो प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाता है तो रिएक्शन कहाँ पर जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ये कहते हैं आपके पास में कि यहाँ पर NaCl और NVR बनेंगे, उनके प्रेसिपिटेट किस में बनेंगे, डाई एसीटोन में। तो ये क्या कहता है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में इम्पोर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, बड़ी स्पेलिंग है, इसका मतलब क्या है, बड़े हेलोजन को एक्सचेंज करने के, बड़े हेलोजन वाले प्रोडक्ट को बनाने के काम आती है। यहाँ पर ये छोटी स्पेलिंग है इसकी, तो ये क्या आती है आपके पास में, फ्लोराइड को बनाने, अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के काम आती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है भाई, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होती है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर क्या होता है आपके पास में कि सिल्वर फ्लोराइड Hg2F2, मर्क्यूरी फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड, इनमें से कोई सा भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमोमीथेन प्लस में AgF, तो CH3F प्लस में AgBr एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने फिंकलस्टीन पढ़ी, स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी, फिंकलस्टीन में अल्काइल आयोडाइड को बनाते हैं और स्वार्ट्स रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड को बनाते हैं। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एरिन्स। अब हेलो एरिन्स को कैसे बनाया जाएगा, ये कहते हैं आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा बनाया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एरिन्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ द लुइस एसिड कैटालिस्ट आयरन, और आयरन थर्ड क्लोराइड भी इसके अंदर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या ले लिया, टोलिन ले लिया, टोलिन की हेलोजन के साथ में हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी, क्या बनाएंगे, ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएंगे, और दूसरे कौन से बनाएंगे, पैरा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपके पास में हेलो एरिन्स हैं वो कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा बनते हैं, तो वो कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर देना, सब्स्टिट्यूशन कर देना। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन को लव कौन करता है, कि जिसके पास में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं
कि अब आपके पास में सिंपल बेंजीन से भी आप क्लोरोबेंजीन बनाने के काम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या लेंगे, यहाँ पर भी क्या लेंगे आप, यहाँ पर भी हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन यहाँ पर सिंपल हमने लिया बेंजीन की रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ में, किस में, आयरन डार्क की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पर क्या है, टोल्यूइन। तो सिंपल होगा तो आपके पास में क्लोरोबेंजीन, बट अगर सिंपल के साथ साथ आपके पास में एक और प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, तो वो ऑर्थो पर प्लस में पैरा देगा। ये कह रहे हैं आपके पास में कि जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर बने, ऑर्थो हेलो टोल्यूइन बना और पैरा हेलो टोल्यूइन बना, तो ये आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनमें क्या होता है, प्रॉपर डिफरेंस होता है, ठीक है। ये कहते हैं आपके पास में अगर इनकी रिएक्शन किसके साथ में की जाती है, आयोडीन के साथ में की जाती है, तो ये तो वहाँ पर हम जो यूज करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मिंग ड्यूरिंग द आयोडीनेशन फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। ये कहते हैं कि यहाँ पर ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर जो यूज है एक करेंगे आयोडीन बनाने में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, और फ्लोरीन वाले कंपाउंड इससे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में हमने क्या पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा क्या होती हैं, आपके पास में बनाई जाती हैं, चाहे क्लोरीनेशन हो रहा है चाहे ब्रोमिनेशन, एक ऑर्थो प्रोडक्ट देगा दूसरा पैरा देगा, जो ऑर्थो हेलो टोल्यूइन बनाएंगे और पैरा टोल्यूइन बनाएंगे। इनके अंदर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। दूसरा है कि अगर आपको हेलो एरीन्स बनाने होते हैं तो सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा बनाए हो जाते हैं। इस वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में एनिलीन प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन की जाती है, किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में। उसने क्या बना लिया, डाई एजोनियम सॉल्ट, इसे क्या कहेंगे हम, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे हम कॉपर के हैलाइड के साथ में, तो Cu2H2 क्यूप्रस हैलाइड बोलते हैं इसे। तो ये क्या दे देगा, क्लोरीन वाला लेंगे तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमीन वाला लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास में एक और रिएक्शन आती है गटरमैन रिएक्शन, और ये कौन सी होती है, सेंडमेयर में क्यूप्रिक के हैलाइड बहुत सारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये कहते हैं आपके पास में अगर हम डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ में क्या कर दें, अगर हम डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ में क्या कर दें कि डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ में अगर हम डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड की क्या कर दें, रिएक्शन कर दें, तो वो आयोडोबेंजीन बन जाता है। तो हमने ये कि अभी तक क्या पढ़ा है कि हमने हेलो एरीन्स को न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा क्या है, बनाया। यहाँ पर आप देखोगे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं से हमें क्या लगता है, पता लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या हमारे पास में इसमें कोई डिफ़िकल्टी है। ये कहते हैं कि यहाँ पर HBr की यहाँ पर क्या करनी है, आपको HBr के साथ रिएक्शन करानी है। तो आपको ध्यान रहे कि ये हमें सिर्फ मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से है, HBr कोई पेरोक्साइड नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास में डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन रहेंगे। तो इसके पास कितना हाइड्रोजन, 2, और इसके पास कितना है, 1। तो नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन किसके पास में जाएगा, इसके साथ में जाएगा। देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये रही आपके पास में, ये इसके साथ में गया था और हाइड्रोजन दूसरे वाले के साथ में। यहाँ पर भी HCl है, ऐसे ही जाएगा, नेगेटिव पार्ट तो जाएगा इसके पास में और पॉजिटिव पार्ट जाएगा इसके पास में, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट इसके साथ में गया तो 2 वाले प्रोडक्ट बनाएंगे। बट अगर पेरोक्साइड आ जाता है, पेरोक्साइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या कर देता है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन में से उसके पास में जाएगा जिसके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है ये फर्स्ट पोजीशन वाला क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और पेरोक्साइड नहीं रहेगा, अगर उसमें मार्कोनियोफ रूल लगता है तो वो सेकंड पोजीशन वाला क्या बनाता है, आपके पास में प्रोडक्ट बनाता है। ये कह रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको यूज नहीं किया जाता जब किसकी है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन की जाती है, किसके, अल्कोहलिक सॉल्यूशन की, ठीक है।
क्योंकि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे तो वहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और ये हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। इसकी वजह से हम यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते, जो कि क्या होता है आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर देता है हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द प्रोपेन। प्रोपेन के डाई हेलोजन डेरिवेटिव बताइए। डाई हेलोजन डेरिवेटिव का मीनिंग होता है जिसके अंदर कम से कम एटलीस्ट 2 हेलोजन, 2 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन, 2 आयोडीन क्या है लगे रहें। अमंग द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला आइडेंटिफाई द वन ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन सिंगल। सिंगल प्रोडक्ट क्या देगा, सिंगल ये वाला देगा। 3 आइसोमेरिक, 3 प्रकार के जिसमें हाइड्रोजन हो तो ये देगा। 4 आइसोमेरिक, 4 का मतलब है 4 प्रकार के हाइड्रोजन। इतने प्रकार के ये प्रोडक्ट देगा जितने प्रकार के क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। अब इसमें देखो, इसमें एक ही टाइप का एनवायरनमेंट है तो एक प्रकार का देगा। इसमें देखिए, इसमें इसका और इसका एक एनवायरनमेंट, इसका और इसका क्या है आपके पास में एक एनवायरनमेंट, और इसका क्या है आपके पास में एक एनवायरनमेंट, तो 3 दे दिया। अब इस वाले में देखिए, एक इसका एनवायरनमेंट है और इसका एनवायरनमेंट है 2, 3, और यहाँ पर क्या हो गए आपके पास में 4। तो या इन चारों के डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर ये है आपके पास में जो साइक्लोहेक्जेनोल की रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड के साथ में करेंगे तो सिंपल क्लोरीन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पर ब्रोमीन हीट और यूवी लाइट है तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास में एलाइलिक हेलोजिनेशन होता है। एलाइलिक ग्रुप का मीनिंग होता है डबली बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसके ऊपर क्या होता है, हेलोजन अटैच होता है। अब इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में सिंपल हीट करेंगे तो ये भी क्या होगा आपके पास में, ये वाला OH ग्रुप रिप्लेस नहीं होगा, क्या होगा आपके पास में क्लोरीन वाला ये वाला होगा आपके पास में। उसके बाद है हाइड्रोजन आयोडाइड, मार्कोनियोफ रूल लगा। मार्कोनियोफ रूल क्या था, क्या कहता है, डबली बॉन्डेड कार्बन में से इसके पास में कितने हाइड्रोजन है, तो इसके पास 1 है, तो 1 वाले के साथ में क्या हो गया, अटैच हो गया। ये कौन सी रिएक्शन है, सोडियम आयोडाइड की फिंकलस्टीन रिएक्शन अभी पड़ी थी। ब्रोमिनेशन, हीट और यूवी लाइट आ जाए तो अभी बताई थी फ्री रेडिकल क्या होती है, मैकेनिज्म होती है।